हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे मानिच रिएक्शन के बारे में और मानिच रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानिच रिएक्शन होता क्या है। हमने लिखा है व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड ट्रीटेड विथ फॉर्मल एल्डिहाइड एंड अमोनिया। अमोनिया ले सकते हो या फिर 1 डिग्री एमीन ले सकते हो, 2 डिग्री एमीन ले सकते हो, लेकिन प्रेफर सबसे ज़्यादा क्या होता है 2 डिग्री एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कराया भी है। देखिए 2 R ग्रुप लगे हैं यहाँ पे ना, 2 CH3 ग्रुप, 2 कार्बन लगा हुआ है इस नाइट्रोजन से, तो ये सेकेंडरी एमीन हुआ आपका। NH3 होता है अमोनिया आपका, 2 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया मेथिल से। तो अगर एक मेथिल रहता तो ये 1 डिग्री एमीन होता, लेकिन 2 है यहाँ पे मेथिल ग्रुप, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है, इसलिए ये क्या है सेकेंडरी एमीन हो गया। तो वही हमने लिखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट कराएंगे फॉर्मल एल्डिहाइड से और क्या होगा हमारा, प्रेफर करेंगे सेकेंडरी अमीन, कोई सा भी हो सकता है, अमोनिया 1 डिग्री सेकेंड डिग्री, बट प्रेफर क्या करते हैं हम सेकेंड डिग्री करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड डिग्री लिया है। ठीक है, 2 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे, H+ ले लेंगे। ठीक है, तो फिर फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट हमको मिलेगा जो वो होगा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, और उसी को कहते हैं मानिच बेस इज फॉर्म। क्या होता है प्रोडक्ट, हमें बीटा कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है जिसका स्पेशल नाम है मानिच बेस, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है मानिच रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड CO को कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड CO को, और इसके एडजेसेंट कार्बन ये है अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, बट यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा और ये है बीटा, और बीटा पे है कार्बोनिल कंपाउंड आपका। एक्चुअली हमें देखना यहाँ से है कि नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे देखिए आप, इस नाइट्रोजन ये मानिच बेस हम कैसे इसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से एडजेसेंट कार्बन ये है तो अल्फ़ा कार्बन, और ये बीटा, और बीटा कार्बन पर ही कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं बीटा कार्बोनिल। ठीक है, मतलब बीटा पोजीशन पे ये बीटा कार्बन, इस पे कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है, तो वही कह रहे हैं कि बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, और इसी को कहेंगे मानिच बेस। यानी कि कहाँ से पोजीशन हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बन ये है तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, और तो बीटा पे कार्बोनिल लगा हुआ है CO ग्रुप, तो इसलिए कहेंगे बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, या फिर इसी को हम मानिच बेस कहते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम मानिच रिएक्शन पड़ा है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये सब रिएक्ट करके और फाइनली मानिच बेस बनाते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले फॉर्मल एल्डिहाइड हमारा, चूँकि एसिडिक मीडियम हमने बोला था तो इसलिए H+ वहाँ से आएगा एसिडिक मीडियम से, और ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, तो इससे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ा तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 कार्बन से 1 हाइड्रोजन से, तो इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और चूँकि लोन पेयर इसने दिया है तो पॉजिटिव चार्ज हो ही गया। तो ये कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ऑक्सीजन है, तो वो सोचेगा एक बॉन्ड अपना ब्रेक कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा तो OH आपका न्यूट्रल हो गया, और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो नेगेटिव ऊपर चला गया और पॉजिटिव कार्बन पे आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, यानी कि अगेन ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो जाएगा जैसे था, और ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब हमने इसका रिएक्शन किससे करा दिया, जो हमने बोला था कि प्रेफर करेंगे सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन ये हमारा है, इससे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो इसलिए सेकेंडरी अमीन है, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन चूँकि 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर इसके पास है, तो इसलिए ये लोन पेयर इसको जैसे ही डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे आपका देखिए पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया था, एक चौथा बॉन्ड जैसे ही कार्बन से बनाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और ये अगेन OH जैसे था, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो लगा था यहाँ पे उसको हमने नीचे दर्शा दिया है, तो ये नीचे है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन लगा ही है। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन अब सोचेगा एक बॉन्ड अपना ब्रेक करना, क्योंकि 3 बॉन्ड वो बनाता है और 1 लोन पे रहता है उस पर, तो ये बॉन्ड जैसे ही हाइड्रोजन वाला ब्रेक करेगा, ये इजीली ब्रेक कर सकता है, तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे अगेन हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही लोन पेयर फिर है हमारे पास 2-2, तो एक लोन पेयर इसको ले लेगा, जैसे ही लेगा तो फिर ये OH2 हो जाएगा, OH था पहले से, H+ जाके लगेगा तो OH2 हो जाएगा, और चूँकि लोन पेयर इसने दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्यों जाके लगा है वहाँ पे, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, H2O क्या है हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है,
तो ये आसानी से H2O निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही H2O निकलेगा तो कार्बन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज हमारे आ जाएगा, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज हमारे आ गया तो ये क्या हो गया CH2 और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और NCH3CH3। अब इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बन सकता है, क्योंकि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मानिच रिएक्शन में इमीनियम आयन बन रहा है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसका दिखा दिया है। ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा तो कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन जाए, और चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव नाइट्रोजन पे आ जाएगा। यानी कि यही सेम चीज़ है, बस इसी का ये क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इसी का अब रिएक्शन हम कराएंगे, इसका नहीं कराएंगे रिएक्शन, हम इसी का कराएंगे। तो देखते हैं अब फर्स्ट स्टेप में हमारा इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, तो कार्बोनिल कंपाउंड हमने RCOCH3 लिया था, ठीक है। तो CH3 को हमने खोल करके ऐसे लिख दिया है CH2 बॉन्ड H। तो OH नेगेटिव इसको जब जैसे ही हम देंगे तो ये क्या होगा कि H2O निकल जाएगा, यहाँ से H+ और OH मिलके H2O निकल जाएगा, और ये हमारा एज न्यूक्लियोफाइल बन गया। देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो और फिर हमने देखा अब इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, ये जो है इसका रिएक्शन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा इमीनियम आयन बना था, यही तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इमीनियम आयन था, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये था इमीनियम आयन। तो एक्चुअली ये रिएक्ट नहीं कराएंगे, हमें कार्बन से कार्बन बॉन्ड बनाना है, इसलिए हम इससे रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन इस कार्बन से जाके लग जाएगा, चूँकि इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। तो कुछ नहीं, बस वही देखिए RCO जैसे था वैसे है, और CH2 इस पे इन दोनों के बीच में केवल क्या हो गया है, बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और एज इट इज ऐसे ही है। और ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, और बीटा पे कार्बोनिल कंपाउंड लगा है, इसीलिए नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग अल्फा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन ये है, तो इसी को मानिच बेस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो बीटा कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो चूंकि मानिच बेस का फॉर्मेशन होता है इसमें प्रोडक्ट में, इसलिए इसको मानिच रिएक्शन कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म भी हो गया गाइस मानिच रिएक्शन का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ये तो हम अभी एल्डिहाइड और कीटोन के कर रहे हैं, फिर जो भी हमारे आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके डेरिवेटिव में जो भी आएंगे, मतलब जितने भी नेम रिएक्शन आते हैं आपके, वो सारे हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।